राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। गणेश जी के चतुर्थी के दिन व्रत किया जाता है। कोई जैसे चतुर्थी का जैसे जन्म के दिन करते हैं, या जैसे कोई चार चतुर्थी करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी का जन्म होता है, उससे गणेश जी का जन्म होता है, वो भी करते हैं। और कोई जैसे 12 महीने के गणेश चतुर्थी भी करते हैं। इस प्रकार मैं आपको वैशाख महीने के गणेश चतुर्थी का व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा इस प्रकार है। एक राजा था, रवि नामक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धूम्रकेतु था। उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम सुशीला था और एक का नाम चंचला था। सुशीला धर्म, पुण्य और व्रत और कथा और यज्ञ, दान, पुण्य करने वाली थी। और चंचला वह खाने पीने और स्नान कर नहाने धोने और श्रृंगार करने में ही अपना टाइम व्यतीत करती थी। वह भगवान का पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी। इस प्रकार दोनों पत्नियां रहती थी। अब सुशीला व्रत करती और धर्म पुण्य करती। गणेश जी की वह हमेशा पूजा किया करती थी। वह व्रत भी किया करती थी। अब उसकी कृपा से वह दो ब्राह्मणी दोनों ही गर्भवती हो गई। उसके सुशीला के कन्या पैदा हुई और चंचला को पुत्र पैदा हुआ। तब चंचला ने उसको कहा, देख तू तो गणेश जी की पूजा करती है, व्रत करती है, उपास करती है, धर्म पुण्य करती है, दान करती है, फिर भी तेरे को पुत्री पैदा हुई है और मेरे को पुत्र पैदा हुआ है। इस तरह सुशीला चंचला की बात सुनती रहती और वह अपना व्रत करती और पूजा पाठ करती, नियम धर्म करती। इस प्रकार वह दोनों रहती थी। एक बार चंचला की बातों से परेशान होकर सुशीला ने गणेश भगवान से प्रार्थना की और गणेश भगवान की कृपा से उसको गणेश भगवान की यज्ञ और दान धर्म से उसको इतना सुशील और सुंदर और दान धर्म करने वाला और यज्ञ दान तपस्वी पुत्र उसको सुशीला को हुआ। अब सुशीला को खुश देखकर चंचला को जलन होने लगी। अब उसके पुत्र को गणेश जी के जैसे आशीर्वाद से उसको पुत्र मिला था। अब उस पे तो गणेश जी का आशीर्वाद था, लेकिन वो बात चंचला नहीं जानती थी। उससे वह जलते रहने लगी। उसके पुत्र को एक दिन उसने कुएं में फंकवा दिया। अब कुएं में फंकवा दिया, लेकिन उसके पुत्र पर तो गणेश जी की दृष्टि थी और गणेश जी का आशीर्वाद था, इसलिए उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वह सकुशल उसको वापिस गणेश जी ने उसको वापिस ले आए। और ये बात देखकर चंचला को ये पता चल गया कि किसी पे बुरी दृष्टि और जलन नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वह सुशीला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और विनती करी, बहन मैंने आपका बुरा किया। अब सुशीला ने उसको माफ कर दिया और गणेश जी भगवान की कृपा से वह दोनों आपस में अच्छे से रहने लग गई। और सुशीला का, चंचला का और उसकी पुत्री अच्छे से साथ में रहने लग गए और गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से उनका सब कार्य संपन्न होने लग गए। इस प्रकार गणेश जी भगवान की हर चतुर्थी को व्रत करने वाले गणेश जी की कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं और कथाएं सुनते हैं। इस प्रकार मैंने आपको गणेश व्रत की कथा सुनाई है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।